भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को आते हुए देखते हैं। कंस ने पत्र लिख के अक्रूर के हाथों में दिया और अक्रूर जी आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को पास में बुलाया और कहा, बोले मैं जानता हूं कि आप मुझे बुलाने के लिए आए हो। ये बात मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मुझे बुलाने के लिए आए हो, लेकिन आपसे निवेदन है ये बात मेरी मैया से मत कहना। मेरी मैया को पता चल गया ना तो मेरी मैया तो जीते जी मर जाएगी। भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, लेकिन आज वो मन नहीं है। जो रोजाना खुशियां होती थी ना ब्रज में, आज वो खुशी नहीं है, वो खुशी आज दिखाई नहीं दे रही। आज भगवान का चेहरा मुरझाया हुआ है। सखाओं ने कहा, अरे दामा जरा देखना, आज प्रभु का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ तो बात है, श्याम हमसे कुछ छुपा रहा है। सखा जाकर के श्याम सुंदर के पास में पहुंचे। अरे श्याम बताओ ना क्या बात है, अंदर ही अंदर से तुम्हें कोई ना कोई दुख सताए जा रहा है, खाए जा रहा है, बताओ ना श्याम क्या बात है? भगवान श्याम सुंदर सखाओं से कहते, नहीं तो सखाओ कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात जैसी सुनी ना तो भगवान वहां से दौड़े दौड़े आते हैं और दौड़े दौड़े आकर के अपने कच्छ में लेट गए, सखाओं से आंसुओं को छुपा करके, क्योंकि भगवान को जाना है ना मथुरा में। श्याम बड़े दुखी हैं अंदर से कि कल मेरा ये ब्रज छूट जाएगा मुझसे, इस ब्रज के प्यारे सखा छूट जाएंगे, इस ब्रज की गैया छूट जाएंगी, इस ब्रज के बछड़े छूट जाएंगे और मेरी मैया और मेरे बाबा भी छूट जाएंगे। भगवान को बड़ा दुख है। भगवान मन ही मन बहुत रो रहे हैं कि आज इतने दिनों तक हम इनके साथ रहे, आज हम इन सभी से बिछुड़ जाएंगे, चले जाएंगे। भगवान को ये दुख सताए जा रहा है। अपने आप को कच्छ में बंद कर लिया तो सभी सखा दौड़े दौड़े नंद भवन के द्वारे पर खड़े हैं। और जब द्वारे पर खड़े ना आवाज लगाते, अरे श्याम अरे तनिक बाहर निकल के आ, रात्रि हो जाती, संध्या हो जाती है। भोजन पानी करके सब लेट गए, लेकिन गोपियां धीरे धीरे, ये बात है ना भगवान ने अक्रूर जी से कहा था कि अक्रूर जी ये बात आप किसी को बताना मत, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन ये बात मैया को बाबा को किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कोई बात कहाँ छुपती है मैया, कितना भी छुपाना चाहो लेकिन नहीं छुपी बात होते होते सखियों में फैल गई कि हमारा श्याम जाने वाला है। जिसको देख करके हमारा सुबह होता था ना, जिसको देख करके दिन की शुरुआत होती थी, आज वही हमको छोड़ के जा रहा है। तो गोपियां जाकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर खड़ी हो गई, रो रही हैं। और गोपियों ने भगवान के सखाओं से कहा, अरे सखा बुला तनिक अपने लल्ला को, अपने श्याम को बाहर बुला, हमने सुना है वो जाने वाला है, हम सबको छोड़ के जा रहा है ना। ये गोपियां रो रही है, सखा रो रहे हैं। और ये रोने की आवाज को सुनकर के मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और मैया ने कहा, सखियों क्या बात है, क्यों रो रही हो? सखियों ने कहा, मैया तू बड़ी भोली है, तुझे कुछ नहीं पता। मैया ने कहा, क्या हुआ? बोले मैया कल श्याम हम सबको छोड़ के जाने वाला है। मैया की आंखों में आंसू तो भर आए, लेकिन मैया कहने लगी, तुम पागल हो, अरे वो मेरा पुत्र है और तुम सबको पता चल गया, मुझे नहीं पता चलता क्या? मेरा लल्ला मुझे जरूर बताता।
वो नहीं जा रहा। सखियां मैया से कहने लगी, श्याम सखारी जाएंगे, आज सखियां मैया से कह रही हैं, श्याम सखारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी देन करे, सो भोर कबहू ना हो। सखियां कह रही हैं मैया यशोदा से कि मैया कल सुबह श्याम हम सबको छोड़ के चला जाएगा। प्रार्थना कर रही हैं कि ये रात है ना, ये रात यही की यही थम जाए, ये सुबह ना हो, और सुबह होगा तो श्याम हम सबको छोड़ के चला जाएगा। ये रात इतनी लंबी हो जाए, इतनी तगड़ी हो जाए कि सुबह कभी हो ना, और ना कभी हमारा श्याम हम सबको छोड़ के जाए। हे विधना ऐसी देन करे, सो भोर कबहू नहीं हो। आज ये बात सुनकर के मैया यशोदा पे रहा नहीं गया, और मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी भगवान के कच्छ में गई। भगवान ने मैया को आते देखा तो मैया ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैया को पता चल गया ना, तो मैया इतनी जोरों से रोई कि उसको छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और उठ के बैठ गए। मैया तुम अचानक से, तो मैया ने कहा श्याम मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या हुआ मैया? ये सखियां जो दरवाजे पे खड़ी है ना, ये बार बार मुझसे कह रही है कि कल तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। भगवान एकदम से हिलकी भर के रोए। मैया कर मन सो मिलबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, री बावरी कर्म संवार ले, आंसू का है बहार। भगवान कह रहे मैया कर्मों से मिलना हुआ, लेकिन मैया मैं कल जाऊंगा ना, अभी कल आई कहाँ है, अभी ये सुबह है। मैया एकदम से रोने लगी। कन्हैया आज मैं समझ गई, ये जो गोपियां कह रही है ना ये सत्य कह रही है, और मैंने विश्वास नहीं किया। आज वो दिन मुझे याद आ रहा है बचपन का। बचपन में बाबा ने कहा था ना कि मैया तेरो लाला सोने के महल में रहेगो, और तेरे लाला की 16,108 रानियां होगी, लेकिन मैया तू नहीं होगी। आज वो बात मुझे नजर आ रही है, आज वो बात मुझे सही लग रही है। मैया ने एकदम से ये बात कही तो भगवान श्याम सुंदर मैया को हृदय से लगा लेते। माँ क्यों रो रही है? री बाबरी करम समार ले, आंसू का है बहा। मैया यशोदा से भगवान श्याम सुंदर कहते माँ रो ना,
तो मैया यशोदा हिलकी भर के श्याम से एक बात कहती हैं, पता है कौन सी? कन्हैया, तुझसे एक प्रार्थना है, मैं तुझसे एक विनती करना चाहती हूँ। तू यहाँ से चला जाएगा ना, तेरे सोने के महल होंगे, बड़े बड़े तेरे पहरेदार होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि तू मुझे साथ लेके जा, और ना मैं तुझे रोकूंगी, तू जाना चाहता ना चला जा, लेकिन एक निवेदन है तुझसे, वहां जाकर के जब तू राजा बन जाएगा ना, और तेरे वहां नौकर या नौकरानी की जगह खाली हो, कहीं भी जगह खाली हो, तो अपनी मैया और अपने बाबा को नौकरी पर रख लेना, ताकि तू भले मुझसे मत बोलना, तेरी 16,108 रानियां होंगी ना, तो तू उनके सामने मुझसे बात करेगा तो तेरी लाज चली जाएगी। तो श्याम तू हमसे बोलना भी मत, लेकिन नौकरी पर रख लेना, ताकि तू गुजर के भी जाएगा तो तेरे दर्शन करती रहूंगी। आज भगवान श्याम सुंदर मैया को बड़े भाव से समझाते। सुबह हुआ, सारी रात हो गई, वो सखियां वो ग्वाल वाल अपने अपने घर नहीं गई, नंद भवन के दरवाजे पर खड़े खड़े सारी रात बिता दी। अरे जाके सो जाएंगे तो कहीं श्याम हमको छोड़ के न चला जाए, अगर हमारी आंख लग गई और श्याम जल्दी उठ के चला गया तो हम मिल भी नहीं पाएंगे, सारी उम्र तड़पते रह जाएंगे। इसलिए ग्वाल वाल सखियां कोई अपने अपने घर नहीं गए, सारी रात वही डेरा जमाते रहे कि श्याम निकल के यहीं से जाएगा। और सुबह हुआ तो मैया भगवान को नहला रही है, भगवान को तैयार कर रही है, लेकिन वो बात नहीं है जो रोजाना हुआ करती थी, जो खुशियां रोजाना हुआ करती थी, जिस खुशी से रोज मैया तैयार करती थी, आज वो माहौल नहीं है। आज मातम सा छाया हुआ है, मैया तैयार कर रही, रोती जा रही है मैया यशोदा, और भगवान को नहलाती जा रही है, तैयार करती जा रही है। भगवान श्याम सुंदर तैयार होकर के जब जाने लगे ना, तो बाबा एक कोने में पड़े। बाबा मानो जैसे कि बाबा मूर्छित हो गए हो, एक कोने में पड़े हैं बाबा, और बाबा की आंखों से बस अश्रु बह रहे हैं, इस सदमे में चले गए कि श्याम जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर अपने बाबा के पास में पहुंचे, तो भगवान श्याम सुंदर ने बाबा के पैर छुए, तो भगवान श्याम सुंदर को नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया, और जब हृदय से लगाया, भगवान जब जाने लगे तो एकदम से लिपट करके बाबा रोने लगे। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, कि सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी
वह वस्तु पराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वो वस्तु पराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी रहत सच्चाई हो। आज नंद बाबा बहुत रो रहे हैं, हिलकी भर भर के रो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों से मिले और गोपियों से मिलने के बाद बाबा नंद को छुपाने के बाद आंसुओं को पोंछ करके भगवान श्याम सुंदर जब आगे बढ़े, सभी गोपियां रो रही हैं। वो बछड़े आकर के भगवान के पीतांबर को पकड़ के खींच रहे, मानो ये कहना चाह रहे हो कि श्याम हमें छोड़ के ना जा। लेकिन आज प्रभु छोड़ के जा रहे हैं, बछड़े भी रो रहे हैं कि करना हर रोज तू जब हम अपनी मैया का दूध पीते थे ना, तू छुप छुप करके आता और हम सबको हटा करके तू खुद मेरी मैया का दूध पीने लगता था। लेकिन हमें बहुत आनंद आता था कि हमारा श्याम मेरी माँ का दूध पी रहा है। लेकिन श्याम बाबू कौन ये दूध पिएगा? एक डोर खींचे तू जा, दौड़ा चलाए, कच्चे धागों से बंधा चला आए। ऐसे जैसे को हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। आज भगवान श्याम सुंदर सभी के आंसू को पहुंच रहे हैं, देख रहे सभी के चेहरे की तरफ। आज वो गम छाया हुआ है और भगवान जब जाने लगे तो मैया यशोदा नंगे पांव वृद्ध अवस्था में रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान श्याम सुंदर देखते हैं और रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते मैया एकदम से पछाड़ खा करके गिर गई। तो भगवान ने रथ को रोका और दौड़े दौड़े मैया के पास में जाते हैं और कहते मैया मैया आंखें खोलो, माँ देख तेरा कन्हैया, तेरा लाल तुझे पुकार रहा है। कितना पावन और निर्मल है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। बिधना तेरी
कैसी है लीला समझ ना पाते हैं, पल तो पल का साथ निभाकर बिछड़े जाते हैं। हाँ,